हेलो स्टूडेंट। आज आपकी क्लास जो है वो मैक्स वेबर को लेकर के है। जो आपके सामाजिक विचारक में मैक्स वेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट विचारक हैं और जब समाजशास्त्र के फाउंडिंग फादर का नाम आता है तो मैक्स वेबर फाउंडिंग फादर में से एक गिने जाते हैं। मैक्स वेबर को आज आपको पढ़ना है, इसकी जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उन पे ध्यान देना है और जो परीक्षाओं में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो उन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करता चलूंगा, उन्हें आप साथ के साथ रीड आउट करते चलना ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप इनके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलते हैं बेटा। मैक्स वेबर थिंकर हैं आपके। मैक्स वेबर बिलोंग करते हैं ये जर्मनी से, जर्मन समाजशास्त्री हैं। इनका बर्थ जो है 1864 है और डेथ का टाइम आता है तो 1920 आता है बेटा। ठीक है, जर्मन समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर। इनका जो वर्क है बेसिकली एक थोड़ा सा मैं आपको माइंड मेकअप करा देता हूँ। सोशल एक्शन पे इनका वर्क है, वर्स्टेन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, आइडल टाइप दिया है, ब्यूरोक्रेसी पे इनका काम है, सोशल एक्शन इनका एक मेन कॉन्सेप्ट है। ये कुछ कॉन्सेप्ट इनके हैं। जब हम इनकी फैमिली बैकग्राउंड में जाते हैं तो इनकी जो मदर थी वो काफ़ी रिलीजियस थॉट रखती थी, मोस्टली इनकी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और जो इनके फादर थे वो थोड़े इनके उनके विचार नहीं मिलते थे और कई बार इनकी झड़प हुई और बाद में इन्होंने अपने पिता से झगड़ा हो गया। उस टाइम पर उनकी डेथ हो गई तो थोड़ा सा इन्हें मेंटली शॉक लगा और देखोगे उसके बाद में इन्होंने रिलीजन और इकोनॉमी को लेकर के काम किया। और इन्होंने जो बात की जाती है, अभी पिछली वीडियो में आपने इमाइल दुर्खाइम को पढ़ा तो दुर्खाइम के जो रिलीजन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने धर्म के कॉन्सेप्ट को इकोनॉमी से जोड़ने की बात की है, जो इनकी कृतियों में बुक्स में सीधा सीधा दिखता है। चलते हैं बेटा। प्रकार्यवाद और संघर्षवाद का समन्वय किया इन्होंने, सिंथेसिस ऑफ फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इनकी जो बुक्स हैं बेटा वो इंपॉर्टेंट हैं बहुत। देखोगे बुक से इनके कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएंगे कि किस किस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैक्स वेबर बात करते हैं। पहली बुक है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि धर्म को इकोनॉमी से जोड़ने वाले थिंकर हैं। इन्होंने ये बताया कि प्रोटेस्टेंट रिलीजन में वो इथिक्स मिलते हैं जो स्पिरिट को बढ़ाते हैं, किसकी? पूंजीवाद की। तो ये इनकी इंपोर्टेंट बुक है, प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1905 की बुक है। इसके बाद दूसरी बुक है द रिलीजन ऑफ चाइना। आप देखोगे इन्होंने रिलीजन को लेकर के टूर किया, इंडिया में भी आए, चाइना में भी गए। रिलीजन ऑफ चाइना बुक है, रिलीजन ऑफ इंडिया बुक है। तो देखोगे इंडिया में जब इन्होंने विजिट किया तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे पूंजीवाद तेजी से नहीं पनप सकता क्योंकि यहाँ के लोग जो रिलीजियस बिलीफ है उनमें ज्यादा विश्वास करते हैं। तो रिलीजन ऑफ चाइना एक इनकी इंपोर्टेंट बुक है, 1916 की है। द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये इनकी बुक है। एशियन जूडिज्म, ये इनकी बुक है आपकी 1917 से 1919। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, आप देखोगे इसका जर्मन में अगर हम अनुवाद करते हैं तो इसका आता है रिटसेप्ट एंड गैसलसेप्ट। अगर जर्मनी की भाषा में बात करते हैं तो ये इनकी बुक है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया बाद में 1964 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिसको नाम दिया गया इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है रिटसेट एंड गैसलसेप्ट के नाम से है बेटा। इसके बाद है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ठीक है। और इसके बाद है द सिटी। द सिटी एक इंपॉर्टेंट बुक है और ये 3 थिंकरों के द्वारा लिखी गई है। एक थिंकर है आपके रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट पार्क की भी बुक है आपकी द सिटी। द सिटी आप देखोगे कि वो अर्बन समाजशास्त्र के फादर कहे जाते हैं। पार्क को लेकर के काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो द सिटी वेबर की भी बुक है और पार्क की भी बुक है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक में ही सोशल एक्शन इन्होंने दिया है। सोशल एक्शन जो है वो इसी बुक में इन्होंने जिक्र किया है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। आप देखोगे मैक्स वेबर की जो बुक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं से ही आपको इनके थॉट और आइडियाज का पता लगता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसमें। जैसे कि मैंने बताया इनका फेमस एक टॉपिक है सोशल एक्शन। एक्शन जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है और जब सोसाइटी से इंक्लूड किया गया तो इसका एक नया टॉपिक बनता है सोशल एक्शन। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके कोई एक्शन करता है तो वो सोशल एक्शन कहलाता है। सपोज दैट आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अकेले में बैठ के भजन कर रहा है तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा। बट अगर कोई रिलीजियस एक्ट कर रहा है जिसमें कि आप देखोगे कि कोई अगर हवन कर रहा है तो उसमें जो पंडित जी क्रिया करा रहे हैं तो उस क्रिया को देख करके
रोक दे इसे एक बार। उस क्रिया को देख करके क्रिया करते हैं तो हमारा वो सोशल एक्शन में काउंट होगा। तो सोशल एक्शन को अच्छे तरीके से समझना है बेटा। सोशल एक्शन को लेकर के आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैक्स वेबर का समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की अवधारणाओं पर आधारित है। मैक्स वेबर सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सोशल क्रिया का और सामाजिक एक्शन सोशल एक्शन का जिक्र किया है। ये क्वेश्चन आपका बनता है और ये आपको पता होना चाहिए बेटा। जो आपकी परीक्षा है वहां पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहले जो वेबर के द्वारा सोशल एक्शन का जिक्र किया गया है वो कौन सी बुक में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है। सोशल एक्शन इज मेंशन इन द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। सोशल एक्शन इज क्या है, मेंशन अकॉर्डिंग टू वेबर। सोशल एक्शन क्या है बेटा, कितने प्रकार का सोशल एक्शन है। लॉजिकल एक्शन को यहाँ पे काउंट किया है, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। जब सोशल एक्शन की बात करते हैं तो मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के सोशल एक्शन हमारे काउंट किए हैं। परंपरागत एक्शन, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक और तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया में आपकी नौकरशाही आ जाती है बेटा, नौकरशाही हमारी इसमें इंक्लूड होगी। अगर आप देखोगे भावात्मक से आपकी पीजीटी वगैरह परीक्षा में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है कि एक माँ अगर अपने बच्चे को चाटा मारती है तो ये चाटा मारने की प्रक्रिया कैसी है, ये भावात्मक प्रक्रिया है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो इस गलती को सुधारने के लिए मदर उसको स्लैप करती है, चाटा मारती है, तो ये भावात्मक क्रिया है। आप देखोगे आगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमने इनमें दिया हुआ है इनको लेकर के। मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया है। मैक्स वेबर मेंशन 4 टाइप ऑफ सोशल एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल सोशल। जो हमारी सिंपल सोसाइटी है उसमें ट्रेडिशनल सोशल एक्शन आपको देखने को मिलता है। बड़ों का आदर करना, प्रणाम करना हमारी परंपराओं द्वारा निर्धारित सामाजिक क्रिया है। जातिगत व्यवहार करना इसी क्रिया का उदाहरण है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पीजीटी, सीजीटी और अदर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपको एक कोटेशन दे दी जाती है कि ये किस प्रकार का सोशल एक्शन है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना होता है बेटा। भावात्मक इमोशनल एक्शन, इसमें मैंने अभी आपको बताया माँ द्वारा अपने छोटे बच्चे को लाड दुलार करना, लोरी गाना। और कई बार ये क्वेश्चन पीजीटी में रिपीट हुआ है कि एक माँ अगर अपने बच्चे को चाटा मारती है तो वो इमोशनल एक्शन होगा अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। इसके बाद है इवोल्यूटिव एक्शन, मूल्यांकनात्मक। इसको बेटा वर्थ रेशनल और ज्विक रेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और ये जर्मन भाषा के वर्ड हैं बेटा, ध्यान रखना। जर्मन भाषा के ये शब्द हैं। वर्थ रेशनल मूल्यांकनात्मक क्रिया है। नैतिक, धर्म, राजनीति आदि से प्रभावित होकर के की जाने वाली क्रिया। इसमें व्यक्ति कीमत, समाज के लाभ या हित सुनिश्चित हो सकते हैं। ये आपकी मूल्यांकनात्मक है। फोर्थ बनती है बेटा आपकी रेशनल एक्शन। रेशनल एक्शन उद्देश्य, इसको ज्विक रेशनल भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। वर्थ रेशनल मूल्यांकनात्मक है, ज्विक रेशनल आपका तार्किक क्रिया है। इसमें सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है बच्चा, देखोगे यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है बेटा। इसमें यहाँ मूल्यों की जो बात हम कर रहे हैं मूल्यांकनात्मक, इसमें एक आता है कि अंधे व्यक्ति को जो रास्ता दिखा रहा है बच्चा, तो वो आपका ये आपका आ जाएगा मूल्यांकनात्मक एक्शन। अगर कोई इंजीनियर पुल बना रहा है, ये आपका रेशनल एक्शन आ जाएगा। इसमें ब्यूरोक्रेसी को इंक्लूड किया है, यहाँ पे दिया हो गया है नौकरशाही। इंजीनियर द्वारा पुल का निर्माण करना, ये आपका क्या आ जाएगा, ज्विक रेशनल। अथवा युद्ध जीतने हेतु सेना के कमांडर द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति, ये आपके क्या है, रेशनलिस्टिक एक्शन है। तो ये 4 प्रकार के एक्शन सोशल एक्शन में बताए गए हैं मैक्स वेबर के द्वारा और ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बच्चे इनको थोड़ा डीपली देख ले तो वहां एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर करना आसान हो जाता है। मैक्स वेबर द्वारा शक्ति के 3 स्रोत बताए गए हैं। मैक्स वेबर हैज डिस्क्राइब्ड 3 सोर्स ऑफ पावर। कौन कौन से सोर्स हैं, इस पोर्शन से भी आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाता है, कोई करिश्मेटिक लीडरशिप आपको दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की पावर है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। पहला है करिश्मेटिक या चमत्कारिक शक्ति या सत्ता। करिश्मेटिक में आपका आ जाएगा राजनीतिक, पैगंबर, तीर्थकर, महंत, जादूगर, चिकित्सकों का। और यहाँ पे सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो महात्मा गांधी अगर आपसे पूछे जाएंगे तो महात्मा गांधी इज ऑल्सो ए करिश्मेटिक लीडर। और भी लीडरशिप के नाम आपको दे सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं जिसमें कि बहुत से लोग उन्हें ब्लाइंड तौर पे फॉलो करते हैं, तो वो करिश्मेटिक लीडरशिप में आएंगे। नेक्स्ट है बेटा
ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल डोमिनेंसी या ट्रेडिशनल पावर। इसमें परंपरागत देखोगे कबीला है, एक कबीले में सरदार का बेटा ही सरदार होगा। उत्तराधिकार में जो चीजें मिली है ये आपकी ट्रेडिशनल आ जाएगी। नेक्स्ट है बेटा थर्ड, वैधानिक, लीगल अथॉरिटी। यह सत्ता व्यवस्था तर्कसंगत और वैधानिक दोनों होती है। दिस पावर सिस्टम इज बोथ ऑन लीगल एंड लॉजिकल। इसमें आपका देखोगे कि कोई व्यक्ति अगर पॉलिटिकली इलेक्टेड होकर के आता है तो इसमें वो आपका आ जाता है। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी का भी हमने जिक्र किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पीजीटी की परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, हायर एजुकेशन की परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है बेटा ये परिस्थिति समूह। जब हम स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस को कोरिलेट किया है परिस्थिति समूह शब्द को यूज करने का कार्य है जो वो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। समान जीवन अवसर, लाइफ चांस की बात की गई है और इसको लेकर के क्वेश्चन आपका बनता है। इक्वल चांस, जो क्लास है इन्होंने ये बताया कि एक क्लास जो है उस पे उस क्लास के सामने जो लाइफ चांस हैं वो इक्वल होते हैं। इनको हमने बोला है जीवन अवसर। जीवन अवसर की संकल्पना किसने दी है? ये क्वेश्चन कई बार आपकी पीजीटी, टीजीटी या अदर एग्जाम्पल में पूछा जाता है। समान जीवन शैली और समान प्रतिष्ठा, ये आपके इंपोर्टेंट है। वर्ग इन्होंने दो बताए हैं, दो आधार बताए हैं, संपत्ति स्थिति और बाजार स्थिति। किसी व्यक्ति की बाजार स्थिति उसकी परिस्थिति को शो करती है, ये आपके मैक्स वेबर बोलते हैं। अगर आपने ये क्लास अच्छे से की तो आपको क्वेश्चन यहीं से ही मिल जाएंगे और जगह आपको नोट्स वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं आपसे। इन्हीं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बार बार रिपीटेड होकर के यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आपको ये केयरफुल्ली लिसन करना होगा, इन्हें नोट डाउन कर लेना। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन आपकी वीडियो में है तो उस पर भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं और पीडीएफ इनकी ले सकते हैं। परिस्थिति समूह शब्द मैक्स वेबर तथा इसको प्रतिपादित जो किया है वो लिंटन ने किया है। The term status group was coined by Max Weber and extended by लिंटन। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने विश्व के बारे में इतनी अधिक समझ पैदा कर ली है कि प्रकृति को अब रहस्यमयी समझा जाना समाप्त हो गया है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम इमाइल दुर्खाइम के कॉन्सेप्ट से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इमाइल दुर्खाइम के कॉन्सेप्ट हैं उसको आगे ले जाने का कार्य मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है और कार्ल मार्क्स की थ्योरी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज बुद्धि संगत समाज है। मैक्स वेबर बोलता है मॉडर्न सोसाइटी इज ए रेशनलिस्टिक सोसाइटी। आप देखोगे जो पिछली वीडियो है इमाइल दुर्खाइम की, उसमें हमने दो समाज बांटे हैं, सरल समाज और जटिल समाज। ये जटिल समाज की बात करता है और इस सिचुएशन पे ज्यादा फोकस करता है। इसके कॉन्सेप्ट को इस तरीके से कोरिलेट अगर आप करोगे तो आपको अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। प्रतिस्पर्धा एक शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये स्टेटमेंट दिया जाता है। जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आती है उनमें ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, किसने कहा है कि कंपटीशन इज ए पीसफुल स्ट्रगल, तो ये मैक्स वेबर का कोट है। नेक्स्ट चलेंगे, इम्प्रेस्पेक्टिव सोशियोलॉजी, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के प्रवक्ता मैक्स वेबर हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेड हुआ है और पूछा गया है। आपकी जो प्रीवियस ईयर हैं, जो अलग अलग स्टेट की परीक्षा आयोजित कराई जाती हैं, चाहे सेलेक्ट की हो, नेट का तो आपका नेशनल लेवल पे होता ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, तो उनमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। ये डेफिनेशन है आपकी मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। कोई भी थिंकर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप मैकाइवर पेज को उठाओगे तो मैकाइवर पेज कहता है कि सोसाइटी इज द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो एक मेन कॉन्सेप्ट अगर कह रहे हैं, सोशल एक्शन की स्टडी को सोशियोलॉजी से कॉइन कर रहे हैं आपके मैक्स वेबर। वैचारिक निर्धारणवाद मैक्स वेबर, आइडियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म मैक्स वेबर। शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। इसके साथ साथ नौकरशाही भी दी है बेटा, नौकरशाही एक वर्स्टेन दिया है, वर्स्टेन मेथड। ये आपका यूजीसी के फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड किया गया है। यहीं पे थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
इमाइल दुर्खाइम बोलते हैं, इमाइल दुर्खाइम कहते हैं कि सोशल फैक्ट को हमें समझना चाहिए, सोशल फैक्ट ट्रीटेड लाइक एज ए थिंग, ये वस्तु के तरीके से ट्रीट करने की बात कर रहे हैं। बट आप देखोगे जब मैक्स वेबर की हम बात करते हैं तो किसी भी सोशल फिनोमिनन को अगर हम एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेबर दिस इज द मोर एक्यूरेसी इन कंपेरिजन देन टू डील विद फिनोमिनन एज ए थिंग। तो वस्तुनिष्ठता को कहीं ना कहीं ये नकारते हैं और सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। कौन? मैक्स वेबर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं, और जो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है इसी को ही नाम इन्होंने वर्स्टेन मेथड दिया है। वर्स्टेन मेथड को फोकस करते हैं मैक्स वेबर, और कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी फिनोमिनन की अगर हम स्टडी करते हैं तो इन कंपेरिजन में अदर मेथड दे आर मोर एक्यूरेटली, ये कहते हैं आपके मैक्स वेबर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बेटा प्रोटेस्टेंट नैतिकता पूंजीवाद का सिद्धांत। यहाँ पे आप प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म अगर कंपैरिजन करें हम रिलीजन का, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं उन्हें भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। समाजशास्त्र एक पद्धति है, मैक्स वेबर बोलते हैं मुक्त बाजारी आधुनिक पूंजीवाद, ओपन मार्केट मॉडर्न कैपिटलिज्म, मैक्स वेबर। ये जो आपके स्टेटमेंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी परीक्षा के लिए आपसे ज्यादा ये एक महत्ता रखते हैं, और अक्सर एग्जाम में जो पेपर सेट करते हैं वो इन क्वेश्चन को रेज करते हैं आपसे। दोषारोपण या लांछना का सिद्धांत मैक्स वेबर। आइडियल टाइप इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ध्यान रखना। आदर्श प्रारूप, विश्व के देशों की ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन किया और ब्यूरोक्रेसी में जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं उनको लेकर के इन्होंने आइडियल टाइप वर्ड गढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट धर्म की तुलना का अध्ययन किया है। अब इन्होंने कंपैरेटिव, मैंने पिछली क्लास आपकी ली थी इमाइल दुर्खाइम की, उनका जो मेथड था वो मेथड था बेटा आपका तुलनात्मक विधि। मैंने उस क्लास में भी रिपीट किया था, इससे बोरो किए इन्होंने, ये भी चीज मैंने आपको बताई थी। इसी विधि को हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड में चेंज कर लेते हैं। कौन? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर इन चीजों का जिक्र करते हैं। ठीक है, मैक्स वेबर ये कह रहे हैं और इन्होंने हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड यूज किया है। किन धर्मों का अध्ययन किया है? 6 धर्मों का अध्ययन किया है बेटा। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, कन्फ्यूशियस। इनका पूरे विश्व के जो 6 धर्म है उनका कंपेरेटिव स्टडी की है उन्होंने। भारत में कहा कि हिंदू धर्म में पूंजीवाद स्लो मोड में पनपेगा, तो 6 धर्मों का अध्ययन के लिए इन्होंने किस विधि को अपना है? तुलनात्मक विधि को। नौकरशाही मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है टॉपिक। आप देखोगे नौकरशाही की स्टडी करने के लिए पीटर ब्लाउ भी आता है नाम, रॉबर्ट किंग मर्टन भी आता है और मैक्स वेबर भी आता है। नूतन विमुक्त समाज मैक्स वेबर बोलता है। न्यू लिबरल सोसाइटी की बात करते हैं। स्टेटस ग्रुप की बात करते हैं, जाति प्रजाति। आप देखोगे स्टेटस ग्रुप की बात करते समय मैक्स वेबर ने इंडियन कास्ट सिस्टम को भी हाईलाइट किया है और उन्होंने कहा भारतीय जाति एक स्टेटस सिंबल है, स्टेटस ग्रुप है, इसकी भी बात की है। कानून का समाजशास्त्र, ये इनकी बुक है इंपॉर्टेंट मैक्स वेबर की। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आपका धर्म का समाजशास्त्र मैक्स वेबर, रिलीजन ऑफ सोशियोलॉजी। अभी पिछली क्लास जो इमाइल दुर्खाइम की हुई थी उसमें फादर ऑफ रिलीजन ऑफ सोशियोलॉजी इमाइल दुर्खाइम को कोट किया गया था, और उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए मैक्स वेबर ने रिलीजन का कंपैरिजन इकोनॉमी से किया है और उन्होंने कहा है कि रिलीजन कोट निर्धारित करता है किसी भी व्यक्ति के, और प्रोटेस्टेंट धर्म में जो स्पिरिट पाई जाती है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है। कैथोलिक रिलीजन में भाग्यवादी लोग मिलते हैं और वो पूंजीवाद उनमें ज्यादा स्पिरिट नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद है संस्थागत शक्ति मैक्स वेबर। सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका को वेबर और ईगल दोनों मानते हैं। आप देखोगे कि आइडियाज की जब बात आती है, कार्ल मार्क्स को क्रिटिसिज्म करते हैं ये,
कार्ल मार्क्स कहता है कि टेक्नोलॉजी विचारों का निर्धारण करती है। यहाँ वेबर कहते हैं कि रिलीजन जो है वो विचारों का निर्धारण करता है, जैसे कि प्रोटेस्टेंट जो हैं उनके अंदर पूंजीवाद की भावना ज्यादा पाई जाती है और वो कर्म में विश्वास करते हैं। और जब सोसाइटी रेट की बात आई थी तो इमानुएल दुर्खाइम ने कंपैरिजन करने पर यह बताया था कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ज्यादा सोसाइटी रेट मिलती है इन कंपैरिजन देन कैथोलिक रिलीजन। सामाजिक क्रिया सोशल इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी की बात की है मैक्स वेबर। बौद्धिक जादू इतना व्यापक है कि हर चीज को ले आता है, ये पार्सन्स का है बेटा कोट। समाज में स्त्रीकरण आर्थिक या बाजार स्थिति के आधार पर होता है। किसी भी व्यक्ति की स्थिति उसकी बाजार स्थिति है, ये कोटेशन भी आपकी आती है। स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी अकर ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक और मार्केट स्टेटस। बाजार स्थिति, जब क्लास की बात करते हैं तो एक वर्ग को ये लाइफ चांस से जोड़ता है और किसी भी परिस्थिति के सामने एक लाइफ चांस जीवन के अवसरों की एक इक्वलिटी होती है और उनकी लाइफ स्टाइल भी इक्वल होती है। जाति संवर्ग समुदाय है। इंडियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो कास्ट इज ए क्लोज कम्युनिटी की बात की इन्होंने और स्टेटस सिंबल की भी बात की है। जाति एक बंद व्यवस्था है, मैक्स वेबर ने बोला है। जाति के अध्ययन में आंद्रे बेती ने मैक्स वेबर के मॉडल को यूज किया है भारतीय सामाजिक संरचना का अध्ययन करने के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे नोट कर लेना बेटा। आंद्रे बेतेई ने मैक्स वेबर की मॉडल को भारतीय जाति व्यवस्था को समझने के लिए यूज किया है। जाति एक परिस्थिति समूह है, जो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। जीवन अवसर की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। लाइफ चांस की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। लाइफ चांस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? राल्फ डोरेंडोर्फ के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन आपको माइंड में रखने हैं। लाइफ चांस कॉन्सेप्ट गिवन बाय मैक्स वेबर, लाइफ चांस बुक गिवन बाय डोरेंडोर्फ। वेबर के अनुसार स्त्रीकरण का दूसरा आधार राजनीतिक शक्ति है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो एक पैरामीटर जो बताया है वो पॉलिटिकल पावर को हाईलाइट इन्होंने किया है। आधुनिक समाज में नौकरशाही युक्त है मैक्स वेबर। और नौकरशाही कैसी किस पे है? तार्किक रेशनल सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है आपका ब्यूरोक्रेसी। हर काम ईश्वर का बुलावा है, मैक्स वेबर ये कोट भी बोलते हैं, बट ये ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाता है। लाइफ चांस और लाइफ स्टाइल वर्ड के फाउंडर हैं आपके मैक्स वेबर। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के नाम से जुड़े हुए हैं। शक्ति की अवधारणा विकसित करने का श्रेय जाता है। पावर एंड अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, ब्यूरोक्रेसी, वर्स्ट हैंड, सोशल एक्शन, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने जो अवधारणा दी है उसे शक्ति के स्थिर योग की धारणा या शक्ति के शून्य योग को भी कहते हैं। प्रत्येक सामाजिक संबंधों में शक्ति निहित होती है, मैक्स वेबर बोलता है। राजनीतिक दल शक्ति ग्रह है और ये सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, मैक्स वेबर ये कहता है। कोटेशन है ये, और ये अलग अलग एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कि कौन थिंकर इस चीज को स्टेटमेंट में लेकर के आता है। मैक्स वेबर ने जनतंत्र और नौकरशाही को भी इंक्लूड किया है। परस्पर विपरीत ध्रुव माना है। मैक्स वेबर ने जनतंत्र और नौकरशाही को परस्पर विपरीत ध्रुव माना है, ये आप भी कहते हैं मैक्स वेबर। जनप्रतिनिधियों को नौकरशाही का लगाम कर रखनी चाहिए, मैक्स वेबर बोलते हैं। आप देखोगे जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपनी स्वेच्छा से चीजों को क्रिएट करते हैं, बट ब्यूरोक्रेसी उनको लगाम रख के उनके कार्यों पर नियंत्रण रखती है। मूल्य संदर्भ की अवधारणा दी है। धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत करने की प्रतिक्रिया में मैक्स वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया है, निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। क्या एडेप्ट किया है? हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड यूज किया है। समाजशास्त्र को मूल्यों का उदासीन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया है, वेबर बोलते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज ए मीनिंगफुल सोशल एक्शन। भारत के संदर्भ में जाति और धर्म का अध्ययन किया है मैक्स वेबर ने। भारत की जाति व्यवस्था और धर्म का अध्ययन किया है और जाति को एक परिस्थिति समूह के रूप में इन्होंने बताया है। और आप देखोगे इन्हीं के मॉडल को अपनाया है आपके आंद्रे बेती ने भारतीय सामाजिक संरचना का अध्ययन करने के लिए। इसके बाद है भारत में जाति क्रम एवं पुनर्जन्म के अनुसार निर्धारित होती है, वेबर बोलते हैं। वेबर के अनुसार भारत में जाति सांस्कृतिक विशेषता है। श्रीनिवास के अकॉर्डिंग भारत में जाति संरचनात्मक विशेषता है। कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। दुर्खीम ने समाज का विश्लेषण सामाजिक संरचना के आधार पर किया है, जबकि वेबर ने व्यक्ति को समाजशास्त्रीय विश्लेषण की मूल इकाई माना है। पिछली वीडियो हमने जो बनाई थी आपकी इमानुएल दुर्खाइम के टॉपिक को लेकर के बनाई थी, वहां मैंने आपको बताया कि सोसाइटी व्यक्ति से सुपीरियर है और सोसाइटी निर्धारित करती है कि व्यक्ति किस प्रकार के थॉट लेकर के आएगा।
बट मैक्स वेबर क्या करता है, व्यक्ति को सेंटर में रखता है, व्यक्ति को प्रायोरिटी देता है, और कहीं ना कहीं ये कहता है कि व्यक्ति के जो थॉट हैं वो डिटरमाइन होते हैं बाय द रिलीजन। संस्था और घटनाओं की का विश्लेषण उन्हीं के संदर्भ में किया जाना चाहिए मैक्स वेबर। जो मैंने अभी वर्स्टेन मेथड की बात की है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात की है, एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात की है, तो ये इंपॉर्टेंट कोट है आपका। परा संस्कृति और परालौकिक अवधारणा बनाई जा सकती है मैक्स वेबर। जनता सत्ता को वैध पाती है तब उसमें स्वीकार कर लेती है। ये लेजिटिमेसी, पावर और अथॉरिटी के रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट हैं, और इन कॉन्सेप्ट से लेकर के स्टेटमेंट आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नौकरशाही का लोकतंत्र से घनिष्ठ संबंध है, वेबर। आप देखोगे इनके जो टॉपिक हैं उन्हीं के रिलेटेड इनके स्टेटमेंट घूमते नजर आ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं बेटा। आप देखोगे मैक्स वेबर का जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं वर्डों के, इन्हीं कॉन्सेप्ट के आसपास घूमता नजर आता है। पूंजीवादी समाजों में परिस्थिति समूह संबंध विभेद के प्रमुख रूप होते हैं मैक्स वेबर। इस तरीके को समकलात्मक सिद्धांत के रूप में देखते हैं मैक्स वेबर। नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है, ये एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका। इस पे क्वेश्चन पे बड़ा डाउट है, कहीं ये वेबर दिया गया है बेटा आपका और कहीं मोस्का दिया हुआ है, तो इसे थोड़ा सा क्लियर करने के बाद ही आपको मैं इसमें डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट है बेटा पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एक ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। इसमें प्रोटेस्टेंट धर्म में जो इथिक्स मिलते हैं वो स्पिरिट देते हैं किसकी, कैपिटलिज्म की। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बुक को जब डिस्क्रिप्शन किया था तब मैंने आपको ये बताया था। पुस्तक प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उन मानव समूहों को जो अपने समान वंशक्रम व्यक्तिपरक विश्वास रखते हैं नरजातीय समूह कहा है, एथनोग्राफिक एथिक ग्रुप कहा है मैक्स वेबर। आप देखोगे इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो बार बार आपसे क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस ईयर में वो इन्हीं के आसपास क्वेश्चन पूछते हैं, और जब ये टॉपिक आपका इस तरीके से कवर हो जाता है तो मैक्स वेबर के रिगार्डिंग एक आपका थॉट आपके माइंड में डेवलप हो जाता है। समुदाय मूलक और संघ मूलक मैक्स वेबर के हैं। कम्युनिटी ओरिएंटेड एंड फेडरल ओरिएंटेड मैक्स वेबर। सामाजिक संबंधों पर विचार के दौरान समिति की को समुदाय मूलक और संघ मूलक दो भागों में विभाजित किया है। समुदाय मूलक का संबंध मुख्य रूप से आदिम समाजों में मिलता है, मैक्स वेबर बोलते हैं इसको, ठीक है। मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकीकरण व्याख्या कहा है, ठहराकर आलोचना की। आप देखोगे मैक्स वेबर क्रिटिसाइज करता है कार्ल मार्क्स के थ्योरी का। मूल्य निर्णय, वैल्यू जजमेंट और वैल्यू रेफरेंस के बीच अंतर क्रिया की है मैक्स वेबर के द्वारा, ठीक है। मैक्स वेबर मूल्य मुक्त और मूल्य निरपेक्ष समाजशास्त्र के पक्षधर थे। मूल्य फ्री, क्लास में टीचर को वैल्यू फ्री होकर के टीचिंग करनी चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट है। मैक्स वेबर समाजशास्त्रीय विश्लेषण के मूल्य मुक्त बनाने के पक्षधर थे। और लास्ट में आपका मैक्स वेबर के अनुसार एक वर्ग ऐसे व्यक्ति का समूह है जिनको एक समान जीवन अवसर, ये कीवर्ड आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, जीवन अवसर प्राप्त होते हैं तथा एक वर्ग की स्थिति उसकी बाजार की परिस्थिति होती है, एक वर्ग की स्थिति उसकी बाजार की परिस्थिति होती है। दैट इज द इम्पोर्टेंट कोट फॉर नेक्स्ट कमिंग एग्जाम। तो बेटा ये चीजें आपको हाईलाइट करनी है। इन चीज़ों में आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में मिलने वाले हैं। जब वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो और स्ट्रॉन्ग रूप से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ये आपके थिंकर थे मैक्स वेबर। नेक्स्ट कमिंग क्लास में आपकी कार्ल मार्क्स को लेकर के जिक्र होगा। एक आपकी क्वेश्चन को लेकर के वीडियो भी मैं लेके आऊँगा जिसमें 50-55 क्वेश्चन आपके होंगे जो आपके इन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बिल्डअप करेंगे, मजबूत करेंगे और आने वाली परीक्षाओं में ताकि आप अच्छे तरीके से उन क्वेश्चन को सोल्व करके अपना स्कोर करा करके अच्छे से अपना सिलेक्शन ले सकें। टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोग के द्वारा समय समय पर कराई जाती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये वीडियो बनाई जा रही है और मुझे उम्मीद है कि ये उन एग्जाम में आपको क्वेश्चन लाएगी, अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कमिंग क्लास में। धन्यवाद।